नमः संस्कृताय। मैं भारती शर्मा आपके अपने चैनल ज्ञानाश्रय में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पहले हमने कर्ता कारक और कर्म कारक पढ़ चुके हैं भाग 1 में, तो आज हम कारक भाग 2 में पढ़ेंगे करण कारक और संप्रदान कारक। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं करण कारक से, जिसका कि पहला सूत्र है साधकतमम करणम। साधकतमम यानी जो साधक है, तम माने सबसे ज्यादा, किसी भी क्रिया को संपन्न करने में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है वो कहलाता है साधक। तो साधकतम करणम सूत्र से जब कर्ता कोई क्रिया करता है उसमें जिस साधन की वो सहायता लेता है वो साधन ही साधक कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, बालिका कलमेन पत्रम लिखति। बालिका कलम से पत्र लिखती है। यहाँ देखिए बालिका करता है, बालिका लिखने की क्रिया करी किस पर? पत्र पर। तो पत्र यहाँ पे कर्म हो गया। अब ये जो पत्र लिखने की क्रिया की जा रही है, इसको लिखने के लिए किसकी सहायता ली जा रही? कलम की, पेन की। तो यहाँ पे कलम क्या हुआ? साधक हुआ। तो साधकतमम करणम सूत्र से इसकी करण संज्ञा और तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। माता छुरिकया फलम कर्तयति। छुरिका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन छुरिकया, जैसे बालिकया वैसे छुरिकया। तो माता छुरी से फल काटती है। माता करता है, काटने की क्रिया करी, किसको काटने की क्रिया करी? फल। तो फल यहाँ पे कर्म हो गया। ठीक है, अब ये जो फल काटने की क्रिया हो रही किसकी सहायता से हो रही? छुरी। छुरी के बिना फल नहीं काटा जा सकता, तो सबसे ज्यादा सहायक के साधन क्या है? छुरी। तो ये छुरी क्या होगी? साधकतमम करणम सूत्र से इसकी करण संज्ञा हुई और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक है, आप उसी तरह से अब हम अगला देखते हैं। जब ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, जो सबसे ज्यादा सहायक हो किसी भी क्रिया को पूरा करने में, सबसे ज्यादा सहायता प्रदान करने वाला हो, वो साधकतम करणम कहलाता है और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए अब अगला सूत्र हम देखते हैं। सह युक्ते अप्रधाने। सह के योग में अप्रधान की करण संज्ञा होती है और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह युक्ति में सह से संबंधित और भी धातुएं। सह का मतलब होता है साथ, तो सह से जैसी और भी धातुएं, सह, साकम, सार्धम, समम। ये सह का अर्थ भी साथ, इनका साकम का अर्थ भी साथ, सार्धम का मतलब भी साथ और समम, इन चारों का मतलब होता है साथ। तो जहां पर भी ये चारों धातुएं आएंगी वहां पर करण संज्ञा होगी और तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। वहां पे कारक कौन सा होगा? करण कारक होगा और विभक्ति तृतीया होगी, जिसके साथ जाया जाए। जो साथ जा रहा है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, जिसके साथ जा रहा है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, रामः लक्ष्मणेन सह वनम अगच्छत। राम लक्ष्मण के साथ वन गए। पहले जब कहीं को जाया जाता है तो वहां पे हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे गम धातु आएगा यानी कहीं जाने का होगा तो वहां पे हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ वन को जा रहे हैं, नगर को जा रहे हैं, तो द्वितीय विभक्ति। तो राम तो जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं? लक्ष्मण के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण में संयुक्त प्रधान सूत्र से यहाँ पर क्या, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सह धातु है और सह किसके लिए आया है? लक्ष्मण के लक्ष्मण के साथ, तो यहाँ पे इसमें तृतीया विभक्ति। अगला उदाहरण देखिए। पिता पुत्र के साथ नगर जाते हैं। पिता बड़े हैं तो जाते हैं, लिखते एक वचन लेकिन उसको बोलते बहुवचन में है। तो यहाँ पे पिता किसके साथ जाए? पुत्र के साथ। तो जिसके साथ जाया जाए उसमें तृतीया विभक्ति होगी। तो पुत्र के साथ जा रहे ना पिता, और साकम का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? पिता पुत्र। पुत्र की तृतीया विभक्ति हो जाएगी और उसमें इस प्रकार से शब्द बनेगा पुत्र। सार्धम भी हो सकता है, वहां पे समम भी हो सकता है, इन सब का मतलब सेम होता है। चलिए अब एक अगला सूत्र हम देखते हैं करण कारक का। ये नांग विकारा। येन अंग विकार, तीन शब्द आने इसमें। येन
अंग विकार, जिस अंग में दोष हो, विकार, विकार मतलब दोष, कमी। जब किसी अंग में दोष होता है, कमी होती है, तो उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है येनांग विकारा सूत्र से। जैसे कि इसमें देखिए, सह पादेन खंजः, वह पैर से लंगड़ा है। किस अंग में विकार है? पैर में। पाद का मतलब पैर, तो पाद की तृतीय विभक्ति बनेगी पादेन। तो जिस अंग में विकार है, खंजा माने लंगड़ा, लंगड़ा होना एक विकार है, दोष है, कमी है। किसमें कमी है? पैर में। तो पैर में यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, कौन से सूत्र से? येनांग विकारा सूत्र से। चलिए एक अगला उदाहरण हम और देखते हैं। धृतराष्ट्र नेत्राभयम अंधा आसीत। यहाँ पे देखिए, धृतराष्ट्र अंधे थे, पता है सभी को। तो धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, तो यहाँ पे नेत्रेण ना होकर के नेत्राभ्याम होगा। क्यों? क्योंकि अंधा होना तो दोनों ही आंखों में कमी है, होना है। जब दोनों आंखों में रोशनी नहीं होती तभी व्यक्ति अंधा कहलाता है। एक आंख में कमी होने से तो वो काना कहलाता है। यदि ये बोला जाए कि राजा आंख से काना है, तो हम बोलेंगे नृपा नेत्रेण काणा, क्योंकि काना होना यानी एक आंख में दोष होना, तो नेत्र की तृतीय भक्ति नेत्रेण बनी, क्योंकि दोनों आंखों से अंधे होते हैं। तो यहाँ पे नेत्र में नेत्र की एक वचन ना लग करके तृतीय विभक्ति का कौन सा वचन लगेगा? द्विवचन, क्योंकि आंखें जो होती हैं वो दो होती हैं, तो द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपको करण कारक ये समझ में आ गया होगा। पहला सूत्र साधकतमम करणम साहित्य प्रधाने येनांग विकारः। चलिए अब हम आते हैं इसमें, अगले पर आते हैं अब हम संप्रदान कारक। संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग अब हम देखेंगे। देखिए, संप्रदान का मतलब होता है देना। जब किसी को कोई चीज दी जाती है, संप्रदान माने उसको अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अपनी खुशी से जब कोई किसी को कोई चीज देता है तो वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक। और विभक्ति कौन सी लगती है उसमें? चतुर्थी विभक्ति का वहां पे प्रयोग होता है। तो चलिए इसका हम संप्रदान कारक का पहला सूत्र समझते हैं। संप्रदान, अब हम पढ़ेंगे संप्रदान। तो संप्रदान कारक का जो सूत्र है वो देखेंगे, कर्मणा यानी कर्म के द्वारा, कर्मणा यम कर्मणा यम अभिप्रैति, कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदान। ठीक है, कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेरित किया जाए वो संप्रदान है। यानी कर्म के द्वारा जिसके लिए कोई विशेष क्रिया की जाए, या किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए जब कोई विशेष क्रिया की जाती है, किसी भी कर्म के द्वारा जब कोई विशेष क्रिया की जाती है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे पिता पुत्राय पत्रम लिखति, पिता पुत्र को पत्र लिखता है। पिता जो पत्र लिखने की क्रिया कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? पुत्र के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है विशेष क्रिया? पुत्र के लिए कर रहा है। तो पुत्र में यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और कारक कौन सा होगा? संप्रदान कारक। चलिए एक अगला हम देखते हैं। सज्जना, सज्जना माने अच्छे लोग,
सज्जनाः परोपकाराय, सज्जनः परोपकाराय धनम संचयन्ति। संचयन्ति का मतलब होता है इकट्ठा करना। संचय माने इकट्ठा करना, और संचय से ही बना है संचयन्ति, क्योंकि कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी होगी संचयन्ति यानी बहुवचन में। अब ये जो सज्जन है, जो सज्जन यानी कर्ता जो है, संचय करने की क्रिया, कौन सा संचय करने की कर्म क्या है यहाँ पे? धन। तो कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेरित किया जाए, तो यहाँ पे धन, धन को इकट्ठा करने की क्रिया किसके लिए कर रहा है? परोपकार के लिए, परोपकार करने के लिए। तो यहाँ पे परोपकार में कौन सी भक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक। ये आपको समझ में आ गया होगा। जब कर्ता कोई भी विशेष क्रिया अपने कर्म के द्वारा जिसके लिए करता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे परोपकार के लिए क्रिया की जा रही है, यहाँ पे पुत्र के लिए क्रिया की जा रही है, तो इन दोनों में ही संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए अब हम एक अगला सूत्र देखते हैं, नंबर 2 अगला सूत्र देखते हैं हम। संप्रदाने चतुर्थी, अगला सूत्र क्या है हमारा? संप्रदाने चतुर्थी, यानी कि संप्रदान के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब किसी को कोई चीज दी जाती है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसको चीज दी जाती है, जो चीज देता है वो तो कर्ता हो गया, जिसको दी जा रही है उसमें हम संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे, नृपः ब्राह्मणाय, नृपः ब्राह्मणाय धनम ददाति। ददाति या यच्छति दोनों, यच्छ और ददाति दोनों धातुओं का मतलब एक ही होता है, देना। राजा ब्राह्मण को धन देता है। राजा जो है दे रहा है तो कर्ता हो गया, क्या दे रहा है? धन दे रहा है। किसको दे रहा है? ब्राह्मण को। तो जिसको चीज दी जाए, तो यहाँ दा धातु है देने के अर्थ में। जहां पर देने के अर्थ में वाक्य होगा वहां हमेशा चतुर्थी विभक्ति होगी। जिसको दिया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो ब्राह्मण को यहाँ पे धन दिया जा रहा है, तो ब्राह्मण में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब भी हम एक अगला उदाहरण हम और इसमें देख लेते हैं। भिक्षुकाय फलम ददाति या फलम यच्छति। वह भिक्षुक यानी भिखारी को फल देती है, या अन्नम ददाति अन्न देती है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो वह भिक्षुक को फल देती है। क्या दे रही है? फल दे रही है। तो फल यहाँ पे कर्म हो रहा है। किसको दे रही है? भिक्षुक को दे रही है। तो जिसको दी जाए उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी, और विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी विभक्ति। कौन से सूत्र से? संप्रदाने चतुर्थी। तो जब भी देने के अर्थ में कारक का प्रयोग हो तो संप्रदान कारक होगा, और विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब हम एक अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र हमारा है रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। रुच्यर्थानां माने रुचि के अर्थ में, प्रीयमाणा माने प्रिय लगने वाले की। कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा, और उसमें विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति। तो हमारा अगला सूत्र है रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, यानी रुचि के अर्थ में। जब वाक्य में किसी को कोई चीज अच्छी लगने का अर्थ दे रहा हो, रुचि यानी रुच धातु का प्रयोग हो रहा हो, तो
तो वहां रुच धातु के अर्थ में, रुच धातु के योग में प्रियमाण यानी प्रिय लगने वाला, किसको चीज रुचिकर लग रही है, जिसको रुचिकर लग रही है वो हो जाता है प्रियमाण। तो प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होगी और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, गणेशाय मोदकम रोचते, गणेशाय मोदकम रोचते। गणेश को लड्डू अच्छा लगता है। गणेश को क्या अच्छा लगता है? लड्डू। तो अच्छा लगना, किसको अच्छा लग रहा है? गणेश को। प्रिय किसको लग रहा है? लड्डू किसको प्रिय है? गणेश जी को। तो ये प्रियमाण हो गया, ठीक है। तो प्रियमाण होने की वजह से गणेश में कौन सी भक्ति होगी? चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए, रुच धातु से रोचते बना है। रुच धातु से क्या बना? रोचते। तो रुच धातु का अर्थ दे रहा है रोचते और प्रियमाण कौन है? गणेश। तो यहाँ पे इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। चलिए एक अगला उदाहरण देखते हैं हम। मह्यम दुग्धम रोचते, या मह्यम पठनम रोचते, या मह्यम क्रीडनम रोचते, या मह्यम गायनम रोचते, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दूध अच्छा लगता है। रुच्यर्थानाम, रुचि के अर्थ में रोचते। मह्यम प्रियमाण है, क्योंकि अच्छा किसको लग रहा है? प्रिय किसको लग रहा है? मह्यम। ये चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति में मह्यम क्या हो गया? प्रियमाण हो गया, क्योंकि दूध किसको अच्छा लग रहा है? मुझे। तो यहाँ पे मह्यम की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा प्रियमाणा योग से, ठीक है। अब ये आपका हो गया तीसरा इसका सूत्र। अब हम अगला सूत्र देखेंगे। चलिए, हमारा अगला सूत्र आएगा नमः स्वस्ति स्वाहा नमः, नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण होना, स्वाहा जब अग्नि को कोई चीज, यज्ञ में हम कोई चीज डालते हैं उसको कहते हैं स्वाहा। नमः स्वस्ति स्वाहा। स्वधा यानी पितरों को जब हम कुछ अर्पण करते, तर्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं या उनको जो भी भोजन सामग्री आदि रखते हैं पितृपक्ष में, तो वो कहलाता है स्वधा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, यानी जब एक ही व्यक्ति कई लोगों के लिए पर्याप्त है, एक ही पर्याप्त है, ठीक है, बस इतना ही काफी है, एक ही पर्याप्त है। अलम, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, जब हम देवी देवताओं को कुछ चढ़ाते हैं, वस्त्र, चुनरी, कोई भी भेंट जहाँ उनको अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, फल फूल, चादर, चुनरी, कुछ भी दहन वगैरह जो भी हम चढ़ाते हैं देवी देवताओं को, तो वो कहलाता है वषट। अब हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। नमः, जिस नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, ये जहां पर भी आएगा वहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। इन धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। किसमें? जिसको नमस्कार किया जाए, जिसका कल्याण हो, जिसको स्वाहा किया जाए, जिसके लिए सामग्री हवन में अर्पित की जा रही है। स्वधा, जिसको, जिस भी पितृ को हम जल तर्पण कर रहे हैं या भोजन सामग्री अर्पित कर रहे हैं, उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अलम, जिसके लिए जो पर्याप्त है, उसमें जिसके लिए पर्याप्त है उसमें अलम का प्रयोग होगा। वषट, जिसको हम, जिस देवी देवता को हम कुछ चढ़ा रहे हैं उस देवी देवता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे नमः, तो यहाँ पे देखिए ओम नमः शिवाय, यानी भगवान शिव को, शंकर जी को नमस्कार। नमस्कार किसको किया जाए? शिव जी को। तो नमः के योग में नमस्कार किया जा रहा शिव को, तो भगवान शिव में कौन सी भक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अगला देखिए, स्वस्ति। स्वस्ति मतलब कल्याण होना। तो पुत्र का कल्याण माता चाहती है, तो हम इसमें लिख देंगे पुत्राय स्वस्ति, यानी पुत्र का कल्याण हो। क्या बोलेंगे हम? पुत्र का कल्याण हो। कल्याण किसका हो रहा है? पुत्र का। तो पुत्र में
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा स्वस्ति धातु के योग में। चलिए अब अगला है हमारा स्वाहा। जब हम अग्नि में हवन में कुछ डालते हैं, हवन सामग्री वगैरह, तो वो उसमें हम जिसके लिए हवन कर रहे हैं, जिसको हम सामग्री भेंट कर रहे हैं, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे अग्नि को हम कुछ चढ़ा रहे हैं, अग्नि में कुछ चीज डाल रहे हैं अग्नि के लिए, तो हम अग्नि में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और हो जाएगा अग्नये स्वाहा, यानी अग्नि को समर्पित। तो अग्नि में कौन सी भक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अगला है नमः स्वस्ति स्वाहा हो गया। स्वधा, जब हम पितरों को कुछ चीज अर्पण करते हैं, स्वधा, तो यहाँ पे पितृ ले लेते हैं। पितृ की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? पित्रे। तो पित्रे स्वधा, पित्रे स्वधा यानी पितरों को समर्पित, पितरों को अर्पित। ठीक है, अब हमारा रह गया अलम और वषट। इसको हम ऊपर देखते हैं। चलिए अलम और वषट। अलम और वषट, तो यहाँ पे असुर लेते। असुर एक तो नहीं होगा, बहुवचन लेते हैं असुर का। असुरेभ्य यानी असुरों के लिए इंद्र ही काफी है। इंद्र भगवान एक अकेले ही उनके लिए पर्याप्त है। तो असुरेभ्य इंद्र अलम, असुरों के लिए इंद्र ही पर्याप्त है। वषट, यहाँ पे सरस्वती जी हैं ज्ञान की देवी, तो उनके लिए हम उदाहरण देखते हैं सरस्वत्यै वषट, यानी सरस्वती जी के लिए ये समर्पित, जो भी आप वस्त्र सामग्री भेंट जो भी चढ़ा रहे हैं। तो सरस्वती ईकारांत स्त्रीलिंग है, तो इसका चतुर्थी विभक्ति में रूप बनेगा सरस्वत्यै। ठीक है, ये आपका ये सूत्र भी हो गया पूरा। अब हम एक अगला सूत्र अब हम ले स्पृहे दीप्सितः, यानी कि स्पृह धातु होता है इच्छा करने के। स्पृह माने इच्छा करना। ईप्सित, जो उसकी सबसे बड़ी चाह है उसकी इच्छा करना, जो उसका ईप्सित है, उसका सबसे ज्यादा प्रिय है, जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है कर्ता को, वो उसका ईप्सित कहलाता है। तो उसकी जो इच्छा करता है उसमें स्पृह धातु, यानी कि स्पृह धातु के योग में ईप्सित की संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है, जहां पर स्पृह धातु आए और जो उसकी इच्छा कर रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। निर्धनः, निर्धन के लिए सबसे ज्यादा ईप्सित क्या है बताइए? निर्धना के लिए सबसे ज्यादा ईप्सित धन होता है, क्योंकि उसका धन ही नहीं होता ना, तो उसका सबसे ज्यादा ईप्सित क्या है? धन। तो निर्धनः धनाय, तो यहाँ पे धनाय क्या हो गया? ईप्सित, उसका ईप्सित हो गया निर्धन का। निर्धना धनाय स्पृहयति, निर्धना धनाय स्पृहयति, यानी निर्धन यानी गरीब किसकी इच्छा करता है? धन की इच्छा करता है। तो धन यहाँ पे निर्धन का ईप्सित हो गया, तो यहाँ पर धन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम एक अगला उदाहरण देखते हैं। बाला, बहुवचन ले लेते हैं। बाला मिष्ठान्नाय, मिष्ठान्नाय का मतलब होता है मिठाई, मीठे पकवान। ठीक है, बाला मिष्ठान्नाय स्पृहयन्ति, क्योंकि बाला देखिए बहुवचन है, तो यहाँ पे स्पृहति ना होके स्पृहयन्ति यानी कि बहुवचन होगा। ठीक है, बच्चे मिठाई के लिए इच्छा करते हैं या मिठाई की इच्छा करते हैं। या बच्चों के लिए ईप्सित क्या है? उनका ईप्सित क्या है? मिष्ठान। तो मिष्ठान में यहाँ पे क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब हम एक अगला सूत्र देखते हैं।
अगला हमारा सूत्र है क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम। ठीक है, क्रुद्ध यानी क्रोध, क्रोध का मतलब क्रोध, द्रुह क्रोध का मतलब गुस्सा, द्रोह द्रोह मतलब जब हम अंदर ही अंदर किसी की तरक्की को देख करके अंदर ही अंदर चिढ़ते हैं, जलन की भावना रखते हैं, तो वो कहलाता है द्रोह, किसी से जलन रखना। ठीक है, ईर्ष्या, देखिए ईर्ष्या और द्रोह लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। ईर्ष्या में क्या होता है, हम जलनवश किसी का नुकसान कर बैठते हैं, किसी को हानि तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, लेकिन द्रोह अंदर ही अंदर व्यक्ति घुटता रहता है जलन में, अंदर ही अंदर अपने आप को उससे जलन रखता है, अंदर ही अंदर परेशान रहता है, बहुत चिंतित रहता है, बहुत टेंशन में रहता है। ठीक है, ईर्ष्या में वो जलन भी रखता है और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है, तो लगभग सेम ही, थोड़ा सा अंतर है। और असूया का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी की अच्छाई में भी बुराई निकालना, किसी के गुणों में भी अवगुणों को देखना। ठीक है, असूया मतलब निंदा करना, बुराई करना। चलिए अब इन अर्थों में यानी क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, जब ये धातुएं प्रयोग होंगी तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। जिस पर क्रोध किया जाए, जो क्रोध कर रहा है उसमें नहीं, जिस पर क्रोध कर रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति, जिस पर द्रोह कर रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति, जिस पर ईर्ष्या कर रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति, जिसकी निंदा कर रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति। इसमें एक और भी है, यम प्रति कोपः, यम प्रति कोपः, कोपः माने क्रोध, क्रोध और कोप एक ही बात है, क्रोध भी हो सकता है, जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसमें कोप किया जाए, क्रोध किया जाए उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसको हम अब उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा है क्रुद्ध यानी क्रोध, क्रोध यानी कि क्रोध, तो क्रोध मतलब गुस्सा करना। तो शिक्षकः छात्राय यानी छात्र पर, विद्यार्थी पर क्रोध करता है, क्रुध्यति, छात्र पर क्रोध करता है, क्रुध्यति, क्रुध्यति भी आ सकता है और कुप्यति भी आ सकता है। तो शिक्षक किस पर क्रोध कर रहा है, छात्र पर, तो यहाँ पर छात्र में चतुर्थी विभक्ति होगी, क्योंकि इस सूत्र से क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया ये चार धातुएं जहां पर भी आएंगी, चारों धातुएं, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब ये हमारी क्रुद्ध हो गई, दूसरी क्या है हमारी द्रुह, तो द्रुह माने द्रोह करना, अंदर ही अंदर किसी से चिढ़ते रहना। ठीक है, तो दुर्जना, दुर्जन लोग जो होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं, हमेशा ही सज्जन से द्रोह करते हैं। ठीक है, दुर्जनः सज्जनाय, दुर्जना सज्जनाय, बहुवचन ले लेते, दुर्जना दुष्ट लोग, दुष्ट ज्यादा है ना तो बहुवचन, दुर्जन लोग सज्जन पर द्रोह करते हैं, द्रोहयंती, क्या होगा, द्रोहयंती, द्रोह करते हैं। तो यहाँ पे द्रोह धातु के अर्थ में सज्जन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सज्जन से द्रोह किया जा रहा है तो सज्जन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब अगला हमारा है ईर्ष्या यानी जलन। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं रावण को, रावण राम से ईर्ष्या रखता था बहुत। ठीक है, रावण, रावणः रामाय, राम पर ईर्ष्या कर रहा है ना, तो राम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, रावणः रामाय ईर्ष्यति, जिस पर ईर्ष्या की जा रही, जिससे ईर्ष्या की जा रही है, राम से ईर्ष्या की जा रही है, तो राम में यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब अगला हमारा क्या रह गया, असूय, असूयति माने निंदा करना, किसी की भी बुराई करना। ठीक है, तो सह
यानी वह राघव की बुराई करता है, यानी राघव के गुणों से चिढ़ता है और उसके अवगुण ही निकालता रहता है, हमेशा उसमें बुराई ही ढूंढता रहता है। तो सह राघवाय असूयति, वह राघव की निंदा करता है या बुराई करता है। किसकी बुराई करता है? राघव की। तो यहाँ राघव में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, अब हमारा ये करण कारक और संप्रदान कारक समाप्त हुआ। अब भाग 3 में हम अगले जो कारक रह गए वो पूरे खत्म करेंगे। तो अब आपको ये, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।